स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज चर्चा एक ऐसे विषय पर करते हैं जिसने रातों रात दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की नींद उड़ा दी है। आप स्क्रीन पर यह मैप देखिए, यह है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, और यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यह बड़ा आज की डेट में विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा था कि जो शांति की वार्ता शुरू हुई है और अब शांति बन जाएगी, और उसके बाद ईरान ने हमले शुरू किए, फिर USA ने हमले शुरू किए। अब हालात यह है कि दुनिया राहत की सांस भी पूरी तरह से नहीं ले पाई थी और अचानक एक ऐसी खबर और आ गई है कि भू राजनीति के गलियारों में भूचाल आ गया है। खबर क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। खबर यह है कि जो UAE है उसने ईरान को यानी तेहरान को एक बहुत ही क्लियर मैसेज भेजा है, और मैसेज क्या है कि संभल जाइए, सऊदी अरब यमन पर एक बड़े आर पार के मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर चुका है। यानी कि अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर, सऊदी अरब अगर यमन के हूतियों को मारने जा रहा है तो इसमें ईरान और UAE को, मतलब UAE ईरान को क्यों डरा रहा है और ईरान का इससे क्या लेना देना है? तो साथियों, यहीं पर असली खेल है। आज के सेशन में हम क्रोनोलॉजी समझेंगे कि कैसे यह जंग सिर्फ सऊदी और हूतियों की नहीं है, यह असल में ईरान के लिए बिछाया जा रहा एक ट्रैप है, एक वॉर ट्रैप है, जहां अगर ईरान कूदा तो वह बर्बाद हो जाएगा और अगर नहीं कूदा तो उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। तो आज के सेशन में हम 5 बड़े सवालों की चर्चा करने वाले हैं। पहला, क्रोनोलॉजी क्या है, UAE अचानक बीच में डाकिया क्यों बन गया? दूसरा, हूतियों का प्लान क्या है, क्या रेड सी हमेशा के लिए बंद होने वाला है? और तीसरा, ईरान का वॉर ट्रैप क्या है, ये जो सांप छछूंदर वाली हालत हो गई है ईरान की, वो क्यों हो गई है? चौथा, चीन और अमेरिका की बैकडोर एंट्री कैसे हो गई है मिडिल ईस्ट में? और पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, हमारे प्यारे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी जेब पर पेट्रोल डीजल का बोझ और बढ़ने वाला है? तो साथियों, कागज पेन निकाल लीजिए, मैप पर नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत डीप होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो साथियों, अगर हम इस पूरी बात को शुरू करना चाहें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इतिहास को समझे बिना आप भूगोल नहीं समझ सकते। साथियों, थोड़ा पीछे चलते हैं, यमन को देखिए। यह है आपका यमन, जहां पर हूतीस का प्रभुत्व है इस समय। यमन ने जो, और आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया के नीचे है ये। तो सऊदी अरेबिया, बात करते हैं हम 2015 की, बात शुरू 2015 से करते हैं। यमन में एक शिया ग्रुप उठा जिसका नाम था हूतीज, असर अल्लाह। इसे हवा कौन दे रहा था? इन्हें हथियारों की सप्लाई, ड्रोन की ट्रेनिंग और मिसाइलें कौन दे रहा था? पूरी दुनिया जानती है, ईरान। सऊदी अरब को लगा कि उसके घर के ठीक नीचे जो एक अलग ईरान का गेम है, उसमें ईरान अपना प्यादा बिठा रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में एक बड़ा गठबंधन बनाया और यमन पर बमबारी शुरू कर दी। सऊदी को लगा था कि हूती बड़े कमजोर से लोग हैं, विद्रोही टाइप के लोग हैं, इनको हम 2 हफ्ते में सरेंडर करवा लेंगे। लेकिन साथियों, यह जो 2 हफ्ते की लड़ाई थी ना, ये चली पूरे 7 साल। सऊदी अरब के अरबों डॉलर पानी की तरह बह गए, लेकिन हूती टस से मस नहीं हुए। उल्टे हूतियों ने सऊदी के अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन दागने शुरू कर दिए। हार मानकर सऊदी अरब ने पैर पीछे खींचे और 2023 में चीन के बीजिंग में बैठकर ईरान के साथ हाथ मिलाया कि भाई नो मोर वॉर। अब कहानी में ट्विस्ट आता है अक्टूबर 2023 के बाद। गजा पट्टी में जंग छिड़ती है। हूती कहते हैं हम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। अब वो क्या करते हैं? वह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते रेड सी और बाब अल मंदेब पर ड्रोन हमले शुरू कर देते हैं और स्पेशली टारगेट करते हैं हर उस जहाज पर जिसका संबंध इजराइल और उसके मददगारों से है। अमेरिका ने अपनी नेवी भेजी, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया, लेकिन वो हूतियों को रोकने में सफल ना हो पाए। अब आइए आज की क्रोनोलॉजी पर चलते हैं। आखिर UAE ने ईरान को क्या धमकी भरा संदेश दिया, उसे ध्यान से समझिए। हूती अब सिर्फ जहाजों पर हमले नहीं कर रहे दोस्तों, वे मिडिल ईस्ट के भीतर सऊदी अरब और UAE के आर्थिक हितों
को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब देख रहा है कि अगर रेड सी ब्लॉक रहा तो उसका जो विजन 2030 है, जिसके अंतर्गत वो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहता है, एक नया बिजनेस हब बनना चाहता है, वह पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अपनी बंदूकों से धूल साफ करना शुरू कर चुका है। लेकिन इसे ईरान का वॉर ट्रैप क्यों कह रहे हैं? ईरान के चश्मे से भी इसको देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ईरान के लिए सामने कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। देखिए, स्थिति नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। स्थिति नंबर 1 यह है कि अगर ईरान हूतियों को बचाने आता है तो सऊदी ने हूतियों को मारना शुरू कर दिया है, और ईरान ने खुलकर अगर हूतियों की मदद की तो सऊदी अरब के पीछे अमेरिका और इजराइल तुरंत खड़े हो जाएंगे। यानी ईरान सीधे एक ग्लोबल जंग में घसीट लिया जाएगा और उसकी खस्ता अर्थव्यवस्था यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी कि एक और मोर्चे पर सीधा टकराव शुरू होगा। और अगर ईरान चुप रहता है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां अगर वो चुप मारकर बैठ गया तो मिडिल ईस्ट में उसका जो दबदबा है, उसका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन आता है? हिजबुल्ला, हमास और हूती आते हैं ईरान के, वो सब बिखर जाएगा। दुनिया कहेगी कि ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी देता है, अपने पार्टनर्स को वह बचा नहीं पाता। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है साथियों कि यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे सऊदी और पश्चिमी देशों ने मिलकर बुना है। हूतियों को उकसाओ, सऊदी से हमला करवाओ और ईरान को बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दो। अब आप पूछेंगे कि सर, ये जो चीजें चल रही हैं इसमें हमारे देश भारत का क्या लेना देना है? तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, भारत का लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार इसी मार्ग से होकर जाता है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। अगर सऊदी और हूती की जंग दोबारा भड़की तो पूरा रेड सी एक नो फ्लाई जोन बन जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा? नो नेविगेशन जोन भी बन जाएगा। अब सीधा मतलब क्या होगा कि जहाजों को पूरा का पूरा अफ्रीका घूम करके जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका टाइम बढ़ेगा ट्रेवल का। अब नुकसान को जरा सा नोट कीजिएगा, फ्रेट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? जो जहाज 20 दिन में पहुंचता था अब वो पहुंचेगा 40 दिन में, और किराया बढ़ जाएगा 3 गुना। इंश्योरेंस कॉस्ट, युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के बीमा आसमान छूने लगेगी, और इससे क्या होगा? भारत जो कच्चा तेल और एलपीजी मिडिल ईस्ट से मंगाता है उसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। आपकी जेब से पेट्रोल और डीजल का पैसा सीधे सीधे कटना शुरू हो जाएगा। अब भारत यहां पर एक बहुत मजबूत कूटनीतिक रास्ता अपना रहा है। भारत के जो संबंध हैं वो आज की तारीख में सऊदी अरब से भी बेहतरीन है। यूएई के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, और ईरान में हम चाबहार पोर्ट चला रहे हैं, जिस पर अभी कंफर्मेशन ईरान के मंत्री ने ही दिया। तो भारत इस पूरे दलदल में एक न्यूट्रल अंपायर की तरह खड़ा हुआ है। लेकिन अगर युद्ध महायुद्ध में बदल गया तो भारत के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट बनाए रखना एक लोहे के चने चबाने जैसी हालात हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम अभी तो तीनों के साथ, यूएई के साथ एफटीए किए हुए हैं, सऊदी अरब के साथ बेहतरीन संबंध है हमारे, चाबहार पोर्ट पे भी ईरान के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब क्या है? यह है कि मिडिल ईस्ट का यह वॉर ट्रैप अब एक्टिव हो चुका है दोस्तों, मोहरे सज चुके हैं। यूएई की चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। क्या सऊदी अरब वाकई यमन में दूसरा मोर्चा खोलेगा? क्या ईरान इस जाल में फंसेगा, या फिर हमेशा की तरह बैक चैनल डिप्लोमेसी इस नए जंग के मोर्चे को टाल देगी? आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में मध्यस्थता करने की आवश्यकता है? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहूंगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़े। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित है, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभी अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको मिलेगा लोएस्ट प्राइस पूरे ईयर का, पूरे साल का, हमेशा का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। 7,999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप यह कोड लगाएंगे आपकी फीस में सब्सटैंशियल डिस्काउंट दिखाई देगा। महत्वपूर्ण रूप से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर
कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.